हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में। दोस्तों, आजकल के डिफ़िकल्ट टाइम्स में और लॉकडाउन की वजह से आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और न करने के काम कर देते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों ने अपनी जॉब, अपनी नौकरी, अपनी कमाई गंवाई है, जिसकी वजह से लोगों को चिंता लगी रहती है कि उनका खाना पीना कैसे होगा, उनका घर परिवार कैसे चलेगा, जिसके चलते लोग अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो दोस्तों, आज के ये वीडियो में हम डिप्रेशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप ये चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन यानी कि घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियोस की आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जो दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं ये वीडियो में। मित्रों, महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाते समय कहा था कि जिस विषय का कोई सॉल्यूशन नहीं है, जिस विषय का कोई कंट्रोल नहीं है, उस विषय के बारे में चिंता करके शोक करना व्यर्थ है। दोस्तों, ये लॉकडाउन के समय ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। लॉकडाउन के समय में हमने सीखा है कि अगर हमारे पास लाखों रुपए की गाड़ी ना हो तो भी चलेगा, हमारे पास बंगला ना हो तो भी चलेगा, हमको ज़िंदा रहने के लिए केवल 2 वक्त का खाना चाहिए। बाकी सब चीज़ें तो उतनी ज़रूरी नहीं है, उसके बिना भी जीवन चलाया जा सकता है। दोस्तों, चिंता या डिप्रेशन आने का मुख्य कारण है कि लोग सोचते हैं कि ये जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है वो सब मैं कर रहा हूँ, ये मैंने किया है, वो मैंने किया है। दोस्तों, वास्तव में हमारा जीवन भगवान चला रहा है और ये सब जो परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती है, यदि हमारे सामने अच्छी परिस्थिति आती है तो वो हमारे अच्छे अच्छे कर्मों का यानी कि हमारे पुण्यों का फल होता है। और यदि हमारे जीवन में परिस्थिति खराब आती है, कुछ मुश्किल आती है, तो वो हमारे खराब कर्मों का यानी कि हमारे पापों का फल हमको मिलता होता है। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों, आदमी का वक्त उससे काम करवाता है, तो ये कर्ता भाव जो है उसके कारण ही लोगों को चिंता होती है, दुख होता है। तो अपने आप में से ये कर्ता भाव निकाल देना चाहिए, ये अहम का भाव निकाल देना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूँ, ये वो मैं कर रहा हूँ। ऐसा सोचने से ही आदमी के अंदर चिंता और डिप्रेशन की भावना उत्पन्न होती है। दोस्तों, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि आपका अधिकार केवल आपके कर्मों में है, उसके फल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, अगर ये 2 लाइन जो भगवान ने अर्जुन को समझाई थी, अगर इसका भावार्थ हम लोग समझ लेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी हमको डिप्रेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें भगवान समझाते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल उसके कर्मों के ऊपर है, उसके परिणाम या उसके फल के ऊपर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। लोग अक्सर अपनी अपेक्षाओं के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण ही डिप्रेशन या चिंताग्रस्त होते हैं और न करने के काम यानी कि गलत कदम उठा लेते हैं। दोस्तों, अगर हम ये महाफलेषु कदाचन की भावना को समझ जाएंगे तो हमारे जीवन में अपेक्षाएं भी कम हो जाएंगी। हम केवल अपने कर्मों पे ध्यान देंगे, ना कि उसके फल की अपेक्षाओं पे, और हमारा जीवन सुखमय बना रहेगा, स्वस्थ बना रहेगा। दोस्तों, ये लॉकडाउन के समय में कुदरत ने हमको बहुत सारा टाइम दिया है। ये टाइम में अगर हम अच्छे अच्छे धर्म पुस्तक या अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो उसमें हमको अपने आप के अंदर झांकने का एक बहुत ही बढ़िया मौका मिलेगा, जिसके कारण हम सेल्फ एनालिसिस यानी कि आत्म मंथन कर पाएंगे, अपने आप के और करीब हो पाएंगे, और जिसकी वजह से हम चिंता या डिप्रेशन से लड़ सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। दोस्तों, बहुत सी अच्छी किताबें हैं, भगवत गीता है या दूसरी भी कोई धर्म ग्रंथ है जिसको आप पढ़ सकते हो और उसको समझने की कोशिश कर सकते हो। ये सब किताबों में मनुष्य को कैसे अच्छी तरह से अपना जीवन जीना चाहिए वो समझाया गया है।
ये सब अच्छे अच्छे किताबें पढ़ने से दोस्तों आपको अंदर छुपा हुआ काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब दुर्गुण को हम पहचान पाएंगे और उसको दूर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये लॉकडाउन में हमें अपने आप को सुधारना है, अपने अंदर छिपे हुए दुर्गुणों को ढूंढ ढूंढ कर उसको कम करना है, उसको दूर करना है। और यही करने से हम डिप्रेशन से, चिंता से मुक्त हो जाएंगे और पॉजिटिव लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा जीवन जो है एनर्जी से भरपूर हो जाएगा और चिंता रहित हो जाएगा। दोस्तों मनुष्य अक्सर अपने जीवन में भौतिक सुखों के पीछे भागता रहता है और अपनी सारी जिंदगी पैसा कमाने और भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध करने के चक्कर में बिता देता है। तो दोस्तों ये लॉकडाउन के समय में हमको ये अनुभूति हुई है कि हमको खाली पैसे के पीछे या भौतिक सुखों के पीछे भागने से सही वाला सच्चा सुख नहीं मिलेगा। उसके लिए हमको अपने भीतर झांकना है, हमको अच्छी किताबें पढ़नी है, उसको समझना है और अपने आप से करीब होना है। दोस्तों अगर आप ये सब कर लेंगे तो आप शाश्वत सुख का, सनातन सुख का अनुभव कर पाएंगे, जिसके बाद आपको गाड़ी, बंगला या पैसा जैसी सुख सुविधाएं बहुत ही छोटी लगेगी और आपको दुख आपके करीब नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपकी अपेक्षाएं बहुत ही कम हो जाएगी और आप केवल अपने कर्म के आनंद को उठाएंगे, ना कि उसके फल की अपेक्षा में चिंताग्रस्त रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, बल्कि कर्म के आनंद को, कर्म योगी बन के आप अपने जीवन को एक उत्सव की तरह मनाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको डिप्रेशन से लड़ने और चिंता मुक्त होने के बहुत बढ़िया उपाय मिले होंगे, नए नए विचार मिले होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारजनों में इसे अवश्य शेयर कीजिए। यदि आप अन्य कोई सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं वो सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने की अवश्य कोशिश करूँगा। थैंक यू।